7 दिनों में ही परीक्षित का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी महाराज ने सख्त गति की प्राप्ति हो गई। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को सुनाई तो परीक्षित कहते हैं आपने मेरी आंखें खोल दी गुरुदेव। परीक्षित जी कहते हैं आपने मेरा उद्धार कर दिया गुरुदेव, आपने मुझे वजन से रहित कर दिया, मेरा उद्धार हो गया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित क्योंकि तुम श्रोता ही योग्य हो, कल्याण होता है योग्य श्रोता का। केवल वक्ता के योग्य होने से कार्य नहीं चलता, श्रोता की योग्यता भी भागवत में उतनी ही श्रेष्ठ होनी चाहिए जितनी की वक्ता की योग्यता, क्योंकि वक्ता की योग्यता के अनुकूल अगर श्रोता की योग्यता नहीं हुई तो उस कथा का कोई मूल्य नहीं रह जाता। गाने वाला जिस भाव से गाए, स्वीकार करने वाला उस भाव से स्वीकार करे। हम जब किसी को उपहार दें, किसी को गिफ्ट दें, आप मैया साड़ी लाई हुए और बड़ी प्रसन्न है कि अपनी नंद दे रही हुए और नंद फूल फूल के हो मेरी भाभी तो कैसी मलूक साड़ी लाई है, तो भाभी को मन और ज्यादा प्रसन्न होएगो कि नहीं। ए मैंने तो भले पैसा डारे, मेरी नंद तो बड़ी खुश भई। वैसे ही जब वक्ता कथा कहे और उसी प्रसन्नता के साथ श्रोता स्वीकार करे तो उसका दक्षिणा, उसका सब सर्वस्व उसी में मिल जाता है उसे कि भैया मैंने जो दयो सो इनने बड़े प्रेम ते लयो, मैं तो जई में धन्य है गई। क्योंकि वैसे तो राम जी की कथा ही गूढ़ है, भगवान की कथा गूढ़ है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, और गूढ़ कथा को गूढ़ता से सुनना पड़ेगा। ऊपर ऊपर जाने से काम थोड़ी चलेगा। तो भैया मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मैया जब कल ते आमे तो खाली है कि आई हो, कोई बात मन में पेट में रहनी नहीं चाहिए। सबरी बातन ने सबरी जितने भी मन में काम क्रोध कपट चलने बिन्ने मई खूटी ते टांगियो, जितने समय कथा में बैठे उतने समय निश्चल है कि खाली है कि जैसे पनिहारी पानी भरवे काजे घड़ाए खाली करके जावे और जब दूसरी बार वाए भर के लावे। मोय पतो तुमने बहुत कथा सुनी है, तो जितनी कथा सुनिए ना, क्योंकि वो पानी जो है खलानो पड़ेगो जब ही दोबारा भरे जाएगो, जब तक खलेगो नहीं, जब तक भरे नहीं जाएगो। ऊपर ऊपर ते निकल जाएगो, भरे हुए बर्तन में जितनो पानी डारो ऊपर ते ढरक जाएगो, भीतर वो एक बूंद नहीं जावेगो। वैसे ही हम पहले ते ज्ञानी वन की कथा में बैठी भय तो जितनो कह लियो मूड मान लियो, एक शब्द भीतर न जावेगो, हम तो पहले ते भरे परे। शास्त्र का सिद्धांत कहता है ज्ञानी अपना एक नियम पालन करे, जब उसे लगे कि वक्ता को जब लगे श्रोता सुन नहीं रहा या उसकी सुनने में श्रद्धा नहीं है तो उसका मौन ही उसे स्वीकार करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मैं तो इस बात में धन्य हूं कि मुझे तुम श्रोता मिले। अच्छा एक बात और कहे मैया, एक कथा कही कहू और को ना जाए, अपनी को ही कही जानते हैं। मैं जो ये कथा कह रही हूँ ना, ये आपका जी ना कही जा रही, अपने आप का जी कही जा रही है। क्योंकि वक्ता भी जब कथा कहवे ऐसो ना है कि बाकी कथा हर बार दूसरे को कोई उपदेश दे रही होए, बहुत बार अपने को भी उपदेश देवे। बस ये कहने के जादन में बैठ के वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि वक्ता अभी खुद अच्छे से समझ ना पा रहा तो वो भी खोज कर रहा होता है नई नई, और इसीलिए वो नई नई खोज दे रहा होता है। और नई खोज को जो स्वीकार करता है उसको शांति मिलती है।